फसल अवशेष प्रबंधन कार्य की समीक्षा, कृषि अधिकारियों को दिए गए निर्देश, पराली जलाने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। भी हमारे एग्रीकल्चर ऑफिसर्स हैं जो ड्यूटी पर हैं, तहसीलदार से हमारे नायब तहसीलदार हैं, पटवारी हैं, कानूनगो हैं, उनके साथ कल मैंने एक समीक्षा बैठक की है। उनको दिशा निर्देश दिए हैं कि किसी भी प्रकार से फार्मर्स कोई भी आग नहीं लगाएं पराली में। एसएमएस हमने बोला है कि हर मशीन के साथ एसएमएस लगा रहे, जो भी मशीन के साथ एसएमएस नहीं होगा उसको इम्पाउंड भी किया जाएगा। गोहाना में अभी तक हमारी एक भी एएफएल नहीं आई है। गोहाना में अभी तक 0 एएफएल है। 2 हमारी शिकायतें आई थी, उसमें एक फॉल्स है और दूसरा नॉन एग्रीकल्चर लैंड पे हमारी फायर लगी हुई थी। गोहाना उपमंडल अधिकारी की किसानों से अपील, कहा फसल अवशेष प्रबंधन के लिए करें व्यवस्था, फसल अवशेष न चलाएं। किसानों को खुद पर्सनली भी अपील करी है कि वो इस प्रकार से किसी भी तरीके से पराली का अच्छे से व्यवस्था रखें, उसको जलाएं बिल्कुल भी। ट्राई करेंगे कि 0 एएफएल ही रहे। गोहाना के बहुत कम हुए हैं। गोहाना में परेशान हो रहे किसान, फसल बेचने में हो रही परेशानी, किसानों का आरोप नमी की मात्रा कम होने के बावजूद अधिकारी नहीं कर रहे पीआर। समस्या तो कई है, वही बेरा ही नहीं पट रहा। हमने क्या दिन ठहरे को तो कह दे इसमें सफाई नहीं हो रही, को कह दे में मोस्टर है, मोस्टर माप्या मोस्टर 12 पाया उठा नहीं रहे। मोस्टर तो है नहीं, इतनी कड़ी धूप पड़ लाग रही, कड़ा मोस्टर होता। और चलो थोड़ा मोटा है भी, कड़ा सोकावागा मुड़ा कटावांगे, अपना बुआरा कराएंगे। डीएपी गए पूछने, डीएपी नहीं। और एक मैडम थी, उस पर बात करी एसडीएम के साथ में दीवा ने, बोली है नहीं डीएपी, आगे भी नहीं। पर वो सरकार करे क्या थे, हम अपन आ ले इलेक्शन में मिल रहे थे, दिक्कत आ रही है। दिक्कत घनी उठ नहीं रहा, माल आड़ती भी परेशान है, हमारा माल नहीं उठ रहा, दूसरे ट्रेलियम के लिए खड़े हैं ये। गोहाना एसडीएम ने लिया नाजमंडी का जायजा, अधिकारियों को बुलाकर पीआर धान की फसल को कराया चेक, 12% नमी मिलने पर लगाई फटकार, फसल खरीदने के लिए दिया आदेश। पीआर वैरायटी को लेकर एक तो लिफ्टिंग का थोड़ा इशू चल रहा है, मगर वो रिजॉल्व हो रहा है। हम लोगों ने ठेकेदारों से बात कर नंबर ऑफ। राजनवाल ने लिया मंडियों का जायजा, कहा सरकार जानबूझकर किसानों को कर रही परेशान, किसानों को नहीं मिल रहा डीएपी का। डीएपी नहीं मिल रहा किसान को, कैसे क्यों बोरा होगा। किसान बड़ा परेशान है, किसान बड़ा दुखी है, और किसान का मैं बेटा हूँ, मैंने इस दुख और तकलीफ को पता है। चरखी दादरी में डेंगू का कहर लगातार बढ़ रही, मरीजों की संख्या, अस्पताल में ठीक होने की बजाय और बीमार हो रहे लोग। इस साल अब तक कुल 30 केस आए हैं जिले में, जिसमें से 17 केस शहर में हैं, 13 केस बाहर दूर। चरखी दादरी में अस्पतालों के बद से बदतर हालात, डेंगू की रोकथाम में नाकाम, स्वास्थ्य विभाग लगातार बढ़ रहा डेंगू का खतरा। टोटल तो 30 केसेस अभी तक हमें मिले हैं। इसका 10 दिन का एक हम एक्टिव फेज मानते हैं, फीवर ऑनसेट से लेके जब तक प्रॉपर रिलीफ नहीं हो जाता। आसमान छू रहे सब्जियों के दाम, गृहिणियों की रसोई का बिगड़ा बजट, दुखड़ा रो रहे सब्जी खरीदने आए ग्राहक। 10 रुपए किलो तो मैंने लिया। अच्छा बजट घर का ही बिगड़ गया, रसोई का क्या, सब का ही बिगड़ गया। सब्जी खरीदना है क्या, सब। त्योहार से पहले महंगी हुई सब्जियां, बढ़ते दामों ने बिगाड़ा स्वाद का जायका, दुकानदारों ने कहा दिवाली के बाद रेट में आएगी थोड़ा बहुत कमी। जबाबदी खेती रहेगी, कम रेट तो दिवाली के बाद ही होगा, जो रेट कम होगा तो इससे पहले तो कोई संभावना नहीं। सब्जियों का रेट चले। नानौर में नवविवाहिता की मौत, संदिग्ध अवस्था में मिला शव, परिजनों का ससुराल वालों पर आरोप, कहा दहेज के लिए प्रताड़ित कर उतारा मौत की घाट। करो और पुलिस है, पता नहीं पैसे लेके क्या है, मुकदमा दबाने की कोशिश कर रही है, न कि उनको गिरफ्तार कर रही है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार, कार्यकर्ताओं के निशाने पर शीर्ष नेता रमेश सैनी ने कहा हरियाणा में कांग्रेस की हार की कहानी टिकटों के फैसले के साथ हो गई थी तय। उसी दिन रसातल पे आ गई थी जिस दिन कांग्रेस पार्टी ने 39 टिकटें 31 टिकट। 16 अक्टूबर को होगी बीजेपी विधायक दल की बैठक, फिर से नायब सिंह सैनी का विधायक दल का नेता चुना जाना तय, 17 को लेंगे शपथ। पानीपत से शपथ ग्रहण को लेकर तैयारियां, 5000 लोग होंगे शामिल, सरकारी खर्च पर हो रहा इंतजाम। क्रिया की प्रतिक्रिया हुई है, उनकी जो गुंडागर्दी के खिलाफ जो जनता ने जनादेश दिया है, उनको अपने अंदर झांकना चाहिए। मतलब ऐसे शब्दों को जो उन्होंने, जिस तरह से उन्होंने जनता के प्रति असभ्य शब्दों का इस्तेमाल किया, अहंकार भरे शब्दों का इस्तेमाल किया, कांग्रेस पार्टी के पास इसके अलावा और है क्या कहने को। लेकिन वो अपने गिरेबान में नहीं झांकते, वो जिस प्रकार से गुंडागर्दी